एल्कीन्स, एल्कीन्स क्या होती हैं? एल्कीन्स में होता है डबल, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड, मतलब इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, कम से कम एक डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरा है कि इसमें जो हमारा फॉर्मूला है वो है CnH2n। अगर आप यहाँ पर n को 2 डालोगे तो आपके पास आ जाएगा C2H4, ये है इथीन। ऐसे ही आप अगर 3 डालोगे तो ये आ जाएगा C3H, 3 2 6 मतलब प्रोपीन। ऐसे ही 4 डालोगे तो आ जाएगा बुटीन, 5 डालोगे तो पेंटीन, C5H10, C4H8, प्रोपीन होगा C3H6, इथीन होगा C2H4। तो ऐसे ही हेक्सीन C6H12, C7H14, C8H16, C9H18 एंड C10H20। तो ये सारे आपके जो एल्कीन्स हैं वो बन जाएंगे। तो बेसिक फॉर्मूला इज CnH2n। क्लियर? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा। अब अगर हम इथीन को देखें तो इसमें 2 कार्बन के एटम्स है और 4 हाइड्रोजन के एटम्स है, और ये ईन है, इसका मतलब इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन एटम के बीच में। तो जब हम कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे तो ये कुछ फॉर्मूला इस तरीके से होगा। ये जो कार्बन टू कार्बन है ये डबल बॉन्ड से लिंक्ड है, C। अब इसकी वैलेंसी 4 है कार्बन की, तो इसका मतलब इसके पास 3 हाइड्रोजन के एटम्स होने चाहिए, और वो किससे होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड से, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। कौन सी वाले से? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से। तो ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया एल्कीन इथीन का। फिर प्रोपीन में भी एक हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, अगर वो एल्कीन है तो ये हमारा डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ये जो थर्ड वाला कार्बन है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से होगा। और आप इसमें देखिए, सबसे पहले आपको 3C बना लेने हैं और एक में डबल कोवलेंट बॉन्ड शो कर देना है। अब इसकी वैलेंसी है 4, 1 2 3 4, मतलब बाकी के हाइड्रोजन आएंगे। और यहाँ पर इसकी हो गई 1 2 3, तो एक ही आएगा। यहाँ पर इसकी 1 है, 1 2 3, तो आपको ये सारे यहाँ पर कितने हाइड्रोजन्स देने हैं? 6। तो यहाँ पर हम देंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप अगर आपको समझ आ गया है तो। यस, ओके। नेक्स्ट इज इनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एल्कीन्स की। फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बने हैं, तो इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसके बाद जब आप इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करेंगे तो ये उनमें सॉल्युबल हैं, ये उनमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा है दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। थर्ड है ये पानी में इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल का मतलब होता है कि जो घुलते नहीं है, मिक्स नहीं होते हैं, वो उनमें ट्रू सोल्यूशन नहीं बनता है, तो ये पानी में इनसॉल्युबल है। पानी से भारी है, डेंस है, डेंसिटी ज्यादा है इनकी वाटर से, सो देयर डेंसिटी इज लेस देन वाटर, तो ये पानी से कम डेंस है। ठीक है, और कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट एनी स्टेट, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, मतलब कि दे आर
नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये इंसुलेटर्स की तरह यूज होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ओके, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है एल्कीन्स की? केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक तो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा ये, ठीक है। और उसके बाद है ये एडिशन रिएक्शन शो करता है कि अगर आप इसको किसी और फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो ये उसके साथ एडिशन रिएक्शन शो करता है। थर्ड है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन मतलब कि छोटे छोटे से यूनिट्स बन के मिलके एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं, तो उसको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स होते हैं ना, तो अमीनो एसिड्स जो हैं वो मिलके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करते हैं और वो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर्स में भी बताया था कि जो प्रोटीन्स है उसमें जो एक एक यूनिट होती है जो मिलकर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करते हैं उसको मोनोमर कहते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है एल्कीन्स की। कंबशन रिएक्शन में ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? एडिशन रिएक्शन में जैसे कि कोई भी कंपाउंड के साथ इनका रिएक्शन होगा तो ये उसके साथ एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। इसमें कौन कौन सी एडिशन रिएक्शंस होती हैं कि हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। एडिशन ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस मतलब कि जो क्लोरीन, ब्रोमीन, ये फ्लोरीन, ये वाले जो एलिमेंट्स है इनके साथ रिएक्ट करेगा तो ये उनको अपना फंक्शनल ग्रुप बना लेता है। उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, अगर आप HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, इन सब के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, जो हैलोजन के साथ कंपाउंड्स वाले हाइड्रोजन हैलाइड्स है तो वो भी ऐड हो जाते हैं। इसके बाद इसमें वाटर एडिशन हो जाता है, इसको हाइड्रेशन कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, जो OH ग्रुप्स होते हैं ये ऐड हो जाते हैं, तो ये बेसिकली ये इस तरह की सारी एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं एल्कीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा इनका, और जब भी एल्कीन्स जो हैं वो ऑक्सीजन में बर्न करते हैं और उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देते हैं। तो यहाँ पर एल्कीन है, ये इथीन है। इथीन ने जब रिएक्ट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और वाटर आएगा। तो एल्कीन्स जो होते हैं वो बहुत ही सूटियर फ्लेम्स के साथ बर्न करते हैं। सूटियर फ्लेम मतलब बहुत ही एकदम से इन्फ्लेम करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा सूटियर फ्लेम के साथ ये बर्न करते हैं एज कंपेयर टू एल्केन्स, क्योंकि इनमें कार्बन जो है वो ज्यादा अमाउंट में होती है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब आप इसको हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो देखिए इसमें क्या हुआ कि ये हमारी इथीन है, इसको हमने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया तो ये क्या करेगी, इसका जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है इसको तोड़ देगी और यहाँ पर अपने बॉन्ड्स बना लेगी। तो ये एडिशन रिएक्शन हो गया। देखो ये हाइड्रोजन जो है इसी में ऐड हो गया ना मॉलिक्यूल में, इसी में इथीन के मॉलिक्यूल में ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो गया, उसने डबल कोवलेंट बॉन्ड तोड़ दिया कार्बन कार्बन का और वो उसने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बना दिए। तो ये इस प्रोसेस को, हाइड्रोजन की एडिशन को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन।
कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं इसे। किसी को डाउट यहां तक? नो मैम, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस का एडिशन मतलब कि सपोज करो ये आपका मॉलिक्यूल है उसका इथीन का, उसको आपने हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ रिएक्ट करा दिया। यहाँ पर जी का जो मतलब होता है दैट मीन्स द फिजिकल स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल। तो जब आपने उसको हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास क्या होगा, इसका जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये है कार्बन कार्बन में डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब आपका इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड होना है तो इसका डबल कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया और आपके पास इसकी एक वैलेंसी बढ़ जाएगी। तो आपके पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो ये बनेगा। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, यस बताइए, रेडिश ब्राउन bromine is discolored and colorless liquid is formed. This reaction is used as a test for the presence of carbon-carbon double bond in organic molecules. ये टेस्ट जो है हैलोजिनेशन का, ये डबल बॉन्ड को जज करने के लिए भी यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ये जो है हाइड्रोजन हैलाइड्स है HCl, HBr, HI। तो जब आप किसी एल्कीन को रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, सपोज करो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ हमने रिएक्ट कराया, तो ये क्या करेगा, ये जो ब्रोमीन है यहाँ पर दो पोजीशंस पे आ सकता है। जब ये डबल कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो या तो वो C1 वाली जगह पे आ जाएगा ब्रोमीन, अगर आप इसमें फर्स्ट वाले में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ पर C1 वाली पोजीशन पे आ गया है। तो ये C1 वाली पोजीशन पे जब आ जाएगा मतलब C1, ये हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, दूसरा ये कहां पर ऐड हो सकता है, ये C2 की पोजीशन पे भी तो ऐड हो सकता है, यहाँ दोनों के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड है। अगर यहाँ ऐड हो गया तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, अगर यहाँ ऐड हो गया तो 2 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। तो ये अगर यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस जगह पे तो दिस इज कॉल्ड 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर? एडिशन ऑफ वाटर, अगर आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं एल्कीन को तो क्या होगा, इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा और एक कार्बन में हाइड्रोजन लग जाएगा और एक कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा। और इसके लिए आपको जो टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस रिएक्शन के लिए, और प्लस ये जो है ये फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा डबल कोवलेंट बॉन्ड है इथीन का वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक जगह पे H एटम लग जाएगा ये वाला और एक जगह पे ये OH वाला ग्रुप लग जाएगा। क्लियर? यहां तक डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, अगर आपने इथीन को रिएक्ट कराया वाटर से और ऑक्सीजन से तो इसमें दोनों ही
कार्बन्स के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये आपका इथीन का मॉलिक्यूल है। आपने इसको वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो ये इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, डबल कोवलेंट बॉन्ड, और आपके दोनों कार्बन्स के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया। पर्पल सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेटेट इज डिसकलर्ड। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इस पे कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो मोनोमर्स है वो यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और वो जुड़ जुड़ के पॉलीमर्स बनाते हैं, और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ऐसा ही जब आप कार्बन के कंपाउंड्स को हीट करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे और साथ में 1200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप उसको हीट करेंगे तो ये जो है ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करता है। इसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल मतलब कि मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बना लेते हैं। इसमें जो वाटर है वो बाय प्रोडक्ट हो जाता है और आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। कल हम होमोलोगस सीरीज करेंगे। हाँ जी उत्कर्ष, कोई डाउट है आपको? उत्कर्ष, यस मैम। बेटा कोई डाउट आपको? नो मैम। ओके।